नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं हूं डॉक्टर दुर्वेश मेहता और आप लोग देख करके सुन रहे हैं चैनल किसान की बात। आज की पंचायत के अध्यक्ष महोदय पूरी दुनिया के किसानों को आंदोलन के माध्यम से किसानों की समस्याओं के समाधान का रास्ता बताने वाले विश्व विख्यात किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जी, हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष पंडित राजपाल शर्मा जी, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष बबली त्यागी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धा सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता गजेंद्र परिहार जी, मंडल अध्यक्ष आगरा रणवीर चौहान जी, जिलाध्यक्ष आगरा राजवीर लवानिया जी, पूरे मंडल से आए सभी जिलाध्यक्षगण जिनके भी सभी नामों की चर्चा हो चुकी है, जो भी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है जिनका नाम नहीं लिया गया, उनसे मैं विनम्रता से ये कहते हुए विनम्रता से क्षमा चाहता हूं कि समय की न्यूनता की वजह से ये करना पड़ा। अगर शुरुआत में वक्ताओं ने संचालक की बातों का ध्यान दिया होता तो आज सारे वक्ता बोलते। खैर, केवल दो विषय पे बात करूंगा, एक बजट और दूसरा संगठन। साथियों, अभी पत्रकार साथियों ने चौधरी साहब से बजट पर काफी चर्चा की और चौधरी साहब ने पूरा बजट का जो लब्ध लुआब है वो निकाल के पत्रकार साथियों को बताया। यह कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान देश में जो सरकार किसानों को कर्ज युक्त बना रही हो, जिसको कर्ज मुक्त बनाना चाहिए वो कर्जदार बना रही हो, उस सरकार से देश का भला हो नहीं सकता। पूरे बजट का एक ही लक्ष्य था कि किसानों को कर्ज बढ़ा दिया जाए, कर्ज में मिलने वाली सुविधाएं बढ़ा दी जाए। कहीं से यह समाधान नहीं था तो ये कर्ज किसान कैसे उतारेगा? क्यों कि सरकार नहीं चाहती कि किसान कर्ज उतारे। सरकार चाहती है कि किसान कर्जदार हो और हम उसकी जमीन को नीलाम करके अपने मित्रगणों को, धन्ना सेठों को करोड़ों के भाव में दे दें। यह सरकार चाहती है। कर्ज सरकार मुहैया कराए और देश की मीडिया, सरकारी तो कहेंगे ही कहेंगे कि अच्छा बजट था, और जब कृषि प्रधान देश की मीडिया भी ये कहे कि किसानों का कल्याण कर दिया सरकार ने, और भी गंभीर बात है, और भी सोचने की बात है। किसान अपने फसल और नस्ल दोनों को दांव पे लगा करके इस देश की 140 करोड़ जनता का पेट भर रहा है। अगर देश का प्रधानमंत्री सीना ठोक कर यह कहता है कि हमारे अनाजों के भंडार भरे हुए हैं, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, वो किसी धन्ना सेठ की दम पर नहीं, इन किसान भगवान की दम पर भंडार है। जब कोरोना काल में पूरा देश ताले के अंदर बंद था, विज्ञान भी ताले में था और भगवान भी ताले में थे, तब यह किसान अपने खेतों में अन्न उपजा रहा था और देश के भंडार भर रहा था। कोई माइकलान, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई अधिकारी आज कह दे किसी किसान को 2 रुपए का मास्क भी उपलब्ध कराया हो। इस फैसले में सरकार ने किसान को कोरोना बैरियर भी नहीं कहा। समूह में खेती होती है, अकेले खेती नहीं होती। समूह में खेती की, गद्दी पर प्राण रखकर खेती की और दिखा दिया कि जिसका भगवान मालिक होता है कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक भी किसान अपने खेत से कोरोना पॉजिटिव होकर के देश के किसी अस्पताल में भर्ती हुआ हो तो कोई बताए। बड़े बड़े बंगलों में बैठे, बड़े बड़े ऑफिसों में बैठे, हवाई जहाज में बैठे बैठे कोरोना हो गया,
किसान सीना फाड़ के मेहनत करता रहा, कोरोना नहीं हुआ। और उस किसान से इस देश की सरकार झूठ बोलती हो, गुमराह करती हो, कर्ज में डुबाने का काम करती हो। हम आगाह कर देना चाहते, वो दिन दूर नहीं है। अगर इसी तरह इस कृषि प्रधान देश को अपने मित्रों धन्ना सेठों को आगे गुलाम करने का प्रयास किया, हमें नहीं पता कि परिणाम क्या होगा, लेकिन परिणाम इतना भयावह होगा कि झेलने की ताकत न किसी पार्टी में होगी न किसी सरकार में। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने किसान की बर्बादी के लिए अपनी एड़ी चोटी में लगा दी। जब 27 आजाद हुआ, जिन जिन की सरकारें दिल्ली में रही, जिन जिन की सरकारें उत्तर प्रदेश में रही, वो सारी पार्टियां, सारी सरकारें किसान की बर्बादी के लिए जिम्मेदार। कोई माइकल वाले सीना न ठोके कि हम किसान के हितैषी हैं और मित्र हैं। अपने अपने समय में सबने खून चूसने का काम किया, और नहीं किया होता तो आज किसान की यह हालत ना होती। टोरेंटो कंपनी 27 लाख का बिल एक किसान ने भी मीडिया को दिखाया। 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई इस किसान ने, दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, और सरकारी कंपनी टोरेंटो, फिर भी 27 लाख का बिल। या तो वोट लेने वालों के जमीर में कोई कमी होगी या वोट देने वालों के चयन में कोई कमी होगी। क्योंकि जब वोट मांगने टोरेंटो क्षेत्र में जो गया होगा, उसको इन समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ा। और सरकार रहने के बाद भी समाधान नहीं, इसके माने नियत में खोट है, बिके हुए हैं। 2 बार मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हो, जो जमीन अधिग्रहण हुआ था टोल प्लाजा के पास रहन कला रायपुर, और कोई नहीं, मुख्यमंत्री 2 बार कह चुका हो कि या तो इनका उचित पेमेंट कर दिया जाए या जमीन वापस दे दिया जाए, और फिर भी होती हो तो इसके माने है मुख्यमंत्री से बड़ा भी कोई इस प्रदेश में है जो सरकार को घुटने के बल चलने के लिए मजबूर कर देना चाहता है। देश के चुने हुए मुख्यमंत्री की बातों का भी जब अधिकारी पालन न करें तो समझ लेना चाहिए या तो ब्यूरोक्रेसी इस देश को चला रही है, या फिर जो नेता चला रहे हैं उनकी वाणी में, उनकी नीयत में खोट। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, किसी को दोष देते रहना, किसी की कमियां बताते रहना, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता। अपने हृदय में झांक करके देखिए, क्या टोरेंटो से प्रभावित इतने ही किसान हैं आगरा के अंदर? क्या रहन कला टोल प्लाजा के इतने ही किसान हैं जो यहां पर हैं? आप खुद इस बर्बादी के जिम्मेदार हैं। जिस दिन आप ठान लेंगे, उस दिन या तो जमीन मिलेगी रहन कला वालों को, या आज के हिसाब से पैसा मिलेगा। जिस दिन ठान लेंगे, उस दिन या तो टोरेंटो रहेगी या यहाँ का किसान रहेगा। घरों में बैठ करके, और जो हमारे साथी झंडा टोपी लेकर घूमते हैं, उनको गिले शिकवे करोगे। आज गए थे मीटिंग में, क्या हुआ टोरेंटो? घर में पूछेंगे, अभी बहुत महापुरुष बैठे होंगे घर में, पूछेंगे क्या हुआ आज गए थे टोपी लगा करके। ये देश का इतिहास जब लिखा जाएगा तो आप जैसे सूरमाओं का लिखा जाएगा, जो घरों में कायर बैठे उनका नहीं लिखा जाएगा। अपने लिए कंडीशन रखना पड़ेगी, दूसरे के भरोसे पर रहकर के जिंदा नहीं रह सकते। निकलिए, राजवीर लवानिया जी, रणवीर चाहर, बिपिन यादव, जो भी टीम यहाँ की है, इनके पीछे आकर के खड़े होइए। गोली चलेगी तो पहले ये खाएंगे, लाठी चलेगी तो पहले ये खाएंगे, और जमीन छूटेगी तो पहले आपकी छूटे, और बिल माफ हो तो पहले आपका माफ हो। इतने पर भी अगर नहीं खेल सकते, मरने गलने के लिए हमारे पदाधिकारी और फायदे के लिए आप, अगर यह भी सौदा आपको मंजूर नहीं है, तो आने वाली पीढ़ी
आपका नाम लेने में भी कतराएगी, ये ध्यान रखना। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इतनी बातें इसलिए कहना पड़ी कि इतनी बड़ी पंचायत के बाद कुछ बातें मौजूद थी, जरूरी थी, जो कहना चाहिए। संगठन के लिए केवल 2 बात कहना चाहूंगा। जो जितना बड़ा पदाधिकारी है वो उतना बड़ा कार्यकर्ता बनेगा, तभी पदाधिकारी माना जाएगा। अन्यथा इस भारतीय किसान यूनियन में 5 स्टार कल्चर के पदाधिकारियों की कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। जो अपने नेताओं का आदेश नहीं मान सकता, जो गांव-गांव जाकर के संगठन का काम नहीं कर सकता, जिसको टाट पट्टी बिछाने में शर्म आती हो, टाट पट्टी पर बैठने में शर्म आती हो। अभी देखा चौधरी साहब आपके बीच में बैठे, इस तरह चलेगा काम? नहीं चलेगा। वो जमाना चला गया, घर से निकलना पड़ेगा। किसी भी पार्टी को वोट दे लो, किसी के समर्थक बने लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन मान सम्मान की बात आ जाए, जिस दिन औलाद के भविष्य की बात आ जाए, उस दिन भी तुम्हारा जमीर न जागा, उस दिन भी तुम सांसद नहीं हुए, तो आपके सामने आपकी औलाद फिर मांगती हुई बर्बाद होती नजर आएगी। आप मुंह दिखाने काबिल नहीं। जो जितना बड़ा पदाधिकारी है संगठन का, याद रखे, जो सीनियर पदाधिकारी हैं वो अपनी जूनियर टीम को आगे बढ़ाएं, नए लड़कों को संगठन में लेकर के आगे आए। और वो लड़के चरित्रवान होना चाहिए, अच्छे छवि के लड़के हों, लेकर के आइए। कोई कमी नहीं है। 150 करोड़ की जनसंख्या इस देश की है, कोई कमी नहीं है इंसानों की, अच्छे इंसानों की। जाइए गांव-गांव घर-घर जाकर के लेकर निकाल के आइए। जो सीनियर लोग हैं मजबूत युवा पीढ़ी के हाथों में इस संगठन की कमान सौंप करके जाएंगे, तभी आगे किसानी जिंदा रहेगी और तभी ये देश जिंदा रहेगा। इस पंचायत की समीक्षा भी होगी, हर पंचायत की समीक्षा करते हैं, लेकिन वो संगठन का काम होगा। आप लोगों से निवेदन है, अगर आपको लगता हो कि इज्जत से जिंदा रहने की जरूरी है, कुछ नहीं चाहिए, आप पहले किसानी करिए, पहले किसानी करिए फिर यूनियन। हम ये नहीं कहते किसानी छोड़ करके यूनियन करें, पहले किसानी करिए फिर यूनियन करिए। समय निकालिए। रोज पंचायतें नहीं होती, रोज धरना प्रदर्शन नहीं होते, रोज आंदोलन नहीं होते, लेकिन जिस दिन होता है उस दिन समझ जाना कि कोई बहुत आवश्यक कार्य है। किसी रिश्तेदार के यहाँ शादियां होती हैं, किसी ससुराल में शादी होती है, तो सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं। उससे भी जरूरी ये काम है। समय दोगे तो आने वाला समय आपका होगा, और समय से मुंह चुराओगे तो आगे आने वाली नस्ल और फसल दोनों मुंह दिखाने का नहीं बचेगी। धन्यवाद। जय जवान जय भारतीय किसान यूनियन चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजवीर सिंह जादौन जी जिंदाबाद, जिंदाबाद।